जय हिंद। आज के दिन समस्त नारी जाति को मेरा नमन करते हैं। नारी वो चीज होती है जब वो शास्त्र उठाती है तो किरण बेदी और कल्पना चावला जैसी बन जाती है, लेकिन जब वो शस्त्र उठाने पे आ जाए तो अंग्रेजों को धूल चटाने वाली वो झांसी की रानी जैसी वीरांगना हो जाती है। यह नारी जाति अगर लक्ष्मी और सरस्वती का रूप है तो जब ये विकराल रूप लेगी तो वध करने के लिए काली और दुर्गा जैसे रूप को भी ले सकती है। नोट की पेटी और घर में बेटी ये नसीब वालों को ही मिलती है। देखिए, आपको जो पहनने के लिए ओढ़ने के लिए बोलता है ना, वो इसलिए बोलता है कि भारत में जो लड़कियां होती हैं वो देवता की तरह देवी मानी जाती हैं। ये जगत जननी माँ सीता की भूमि है। यहाँ लड़कियां पवित्र होती हैं और गीता की तरह पवित्र होती हैं, इसलिए लोग उन्हें कहते हैं कि तुम पवित्रता की चिन्ह हो, इसलिए अच्छे से रहो। आप देखिए, गीता या पुराण जैसे किताबों को इंसान ढक कर रखता है और मामूली अखबार और मैगजीन वगैरह को लोग कैसे भी फेंक देता है, उस पर जिल्द कवर नहीं लगाता है। इसलिए लोग बोलते हैं जो पवित्रता की साइन है। ये हमारी संस्कृति है और वेस्टर्न कल्चर जो है वहां लड़कियों को पवित्रता या देवी का रूप नहीं दिया जाता है, इसलिए उनको जो पहनना है पहने, वो करे। भारत में लड़कियों की जिंदगी बड़ा दुविधा में रह जाती है। बहुत वो लोग अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके चलती हैं। जब लड़की घर में रहती है तो उसकी माँ उसे सिखाती है, बोलती है कि ये तो पराये घर जाएगी। बेचारी जब बड़ी होती है, जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर उसकी सास कहती है कि ये तो पराये घर से आई है। बेचारी का खुद का घर भी रहने नहीं दिया लोग, फिर भी वो अपने घर को, जिसे उसकी सास कहती है कि पराये घर से आई है, उस घर को वो घर बनाती है। वरना अगर कोई औरत घर में ना रहे ना तो घर घर नहीं, एक मकान होता है। उसे अच्छे से सजोने का काम एक महिला ही करती है। भारत का समाज पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पुरुषों की एक मेंटेलिटी हो गई कि नहीं, औरतें घर की चार दीवारी की चीज है। उन्हें लगता है पुरुष ही सबसे मजबूत है। अरे भाई, एक महिला को देखो, 5 किलो का बच्चा पेट में लेकर सुबह सबसे पहले उठती है, घर का सारा काम करने के बाद सबसे बाद में सोती है। और ये मर्द कहते हैं कि औरत कमजोर होती है। जिस तकलीफ में एक मर्द की मौत हो जाती है ना, उससे 30 गुना ज्यादा तकलीफ होती है एक औरत को जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पे कर सकते हैं तो हम अपनी माँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी माँ दुनिया से या औरों की तुलना में हमें 9 महीने पहले से जान रही होती है, क्योंकि उसने हमें अपने गर्भ में रखा है। यहाँ पर खुदा का काम था हिफाजत करना, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था मोहब्बत करना, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसके नजरों के आगे कोई परवरदिगार हो गया। वो बहुत पछताया, बहुत रोया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा खुद ही बेरोजगार हो गया। इंग्लिश में कहते हैं ना, गॉड डजंट प्रेजेंट एवरीवेयर एट एवरी टाइम, सो ही मेड मदर। ये बात हम स्वीकारते हैं कि पुरुष समाज ने महिलाओं के साथ बहुत ही ज्यादती भी की है। कहा जाता है कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, लेकिन हर सक्सेसफुल औरत के पीछे वो औरत स्वयं होती है, कोई मर्द का हाथ नहीं होता है। यहाँ पर औरतों को हारना नहीं है, डट के काम लेना। आप तो देवी हैं, साक्षात देवी। आप लोगों ने रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती है। एक इस दिन जब आप लोग को भी मौका मिलेगा, बड़े से बड़े पोस्ट पर जाइए, पढ़ाई लिखाई जी जान से करिए और एक दिन दिखा दीजिए इस समाज को कि दुनिया आपको देखती रह जाए, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं देखना चाहती है। आपकी किस्मत आपको जरूर एक मौका देगी, लेकिन मेहनत कीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत इस दुनिया को चौंका देगी। स्टूडेंट्स को कहते हैं, आप ये मत सोचिए कि 1 महीने में क्या होगा, 1 साल में क्या होगा। आप ये सोचिए कि अभी जो 24 घंटा आपके पास, इसमें आप क्या कर सकते हैं इस 24 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है। इस समाज का एक दस्तूर है कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप गलत कब थे ये कोई भूलेगा ही नहीं। तो इस दस्तूर है, ये सबके साथ होता है, इसे लेकर चलना है। समाज के जब दर्द और कड़वी बात, जब ये दोनों सहन होने लगे आपसे, तो समझ जाइएगा आप जीना सीख गए। हम भी कभी कभी महिलाओं को, लड़कियों को कुछ कुछ बोल देते हैं, आप बुरा नहीं मानेंगे। देखिए, क्लास की भी जो लड़की रहती है वो भी समझती है, देखो भाई हमारे साथ भी एक खराबी क्या है, भगवान ने हमको बहन ही नहीं दिया। अब आप बताइए हम झगड़ा किससे करें। वो भाई बहन का झगड़ा ना, वो दुनिया का सबसे अच्छा झगड़ा होता है। वो सुबह झगड़ा करेंगे, फिर शाम को दोनों एक हो जाएंगे। या हमको मतलब भगवान ने दिया ही नहीं। और कहते हैं कि लड़की बहन उसी को मिलती है जो बहुत तकदीर वाला होता है। तो थोड़ा सा तकलीफ होता है, हम किससे झगड़ा करने जाए बताइए। तो आप ही लोग मिल जाते हैं लोग, तो हम कुछ कुछ बोल देते हैं। यहाँ ऑफलाइन जो क्लास में पढ़ने आती है उन लोग को भी कुछ बोल देते हैं, हम कुछ कुछ बोल देते हैं, वो भी बुरा नहीं मानते। सारे स्टूडेंट लोग जो है मन लगा के पढ़ाई कीजिए, इतना पढ़िए ना, इतना कामयाब होइए कि जब किसी के घर में लड़की जन्म लेना तो वो टेंशन ना ले कि मेरे घर में लड़की जन्म ली। वो आपका एग्जाम्पल दे कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी किरण बेदी बनेगी, मेरी बेटी ये बनेगी, कल्पना चावला बनेगी। इतनी बुलंदियों पर जाइए ताकि हमें भी बहुत खुशी हो। और हमारी बातों, कभी कभी कुछ लोगों का शिकायत रहता है कि सर आप बोल देते हैं, तो भाई हम चरण छू के माफी मांगते हैं अगर हमारी बातें बुरी लग गई हो तो। हम ऐसे मजाक में करते हैं, कभी कोई सीरियस नहीं।